अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपके लिए पहला सवाल है कि हमारे लिए किताबें क्यों ज़रूरी हैं? अच्छा बेटा, आपको पता है ना आजकल आप लोग जो है किताबों से बहुत दूर हैं। मतलब आप समझिए सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट है, हर चीज़ आप एक क्लिक पे जाके देख लेते हैं। तो आप लोग यूज़ टू नहीं हैं, आदी नहीं हैं कि जाके आपने लाइब्रेरी में बुक्स देखें, तलाश करें अपने शौक़ के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो हमारा मकसद किताब पढ़ाने का आपको ये होता है कि आपका एक ताल्लुक़, एक रिश्ता बने। इसलिए आपके लिए किताबें ज़रूरी हैं जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें, आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करें, और वो चीज़ें जो कि आपको कहीं देखने को, सुनने को नहीं मिली हैं, वो आप किताब के ज़रिए से आपको वो मालूमात हैं। तो आपके लिए दूसरा सवाल है जी कि किताबें पढ़ना हमारी पढ़ाई में किस तरह मददगार हो सकती है? देखिए, आप जो किताबें पढ़ते हैं ना वो लिमिटेड है, यानी कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, आपके मज़ामीन हैं, आपने वही 6-7 मज़ामीन पढ़ रहे हैं डे, और उसमें आपको कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सर्टेन टॉपिक्स को बहुत ब्रीफ या मुख्तसर किस्म की आपको मालूमात मिलती हैं। तो आपको जब तफसीली मालूमात चाहिए, जदीद दौर के हिसाब से चाहिए, क्या तरक्की हुई है, किस तरह से सारी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं और क्या तब्दीली आ रही है, वो सारी की सारी जो है वो आपको इसके थ्रू ही मिलती है। तो आपका तीसरा सवाल है जी, क्या कुतुब बीनी हम आपका तीसरा सवाल है, क्या कुतुब बीनी स्कूल से बाहर हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए, आप जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर जाके लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, अपने माहौल में जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये किताबों में आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जो आपको अपने इखलाकी आपकी मालूमात मिल रही हैं, या और भी जितनी भी है जिस पे आप दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और किस तरह आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें देखें जब आप बाहर बाज़ार निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, घर से बाहर कहीं जाते हैं, अपनी फैमिली में जाके लोगों से मिलते हैं, तो समटाइम्स थोड़ा डिस्कशन हो रहे होते हैं, हमारे आपस में तबादला ख्याल हो रहा होता है। तो जब आपको कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है आपने किताब में, तो आप अपने दोस्त के साथ, अपने कज़न के साथ या किसी बड़े के साथ जाके उसके मुतालिक सवालात करते हैं, डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है जो मालूमात आपके पास होती है उनके पास नहीं होती है, तो वो आप उनसे शेयर भी करते हैं, उनको बताते भी। तो मैम आपका चौथा सवाल है कि क्या आप हमारी उम्र के लिहाज से कुछ अच्छे सवालात तजवीज़ कर सकती हैं? जी देखिए बेटा, आपकी एज के हिसाब से देखें, आप जिस एज में है ना वो आपकी टीनेज कह लें, उसमें ज़्यादा तो जो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, जो आपकी एक्सेस में कह रहे हैं या आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप थोड़ी सी आदत बनाएं। अखबार अगर अवेलेबल है, अखबार के साथ आपके मैगज़ीन्स आते हैं, कुछ बच्चों के मैगज़ीन्स हैं जैसे नौनिहाल है, तरबियत है, आंख मचोली है, या मैग के साथ आता आपका यू के नाम से आता है आपका मैगज़ीन, उसमें छोटे छोटे आर्टिकल समझ लें। कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके रोज़मर्रा जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट चीज़ें चल रही हैं इन्वायरमेंट में, और जिस तरह की तरक्की हो रही है उस हिसाब से आपको मालूमात मिल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको बासानी, और उसमें इतना आपके लेवल का मटेरियल होता है, यानी आप जिसको पढ़ के समझ भी सकते हैं और अपनी जो जितनी मालूमात ली होती है बाकी बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये चंद वो हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल भी हैं और इतनी कॉस्ट भी उसकी नहीं है। तो डॉक्टर हुमा, आपका पांचवा सवाल ये है कि जो आज स्कूल IMCB स्कूल में किताबी मेला हुआ है, तो उसमें आपका मुनक्किद क्या है, मकासद क्या है? जी मकासद। देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा जो हम लोग ने जो एहतमाम किया इस सारे मेले का, वो ये था कि आप लोगों का किताबों के साथ हम रिश्ता जोड़ें। मतलब ये है कि आप लोग आदी हों किताबें पढ़ने के, उनको देखने के, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने पसंदीदा मज़ामीन या उन्वान के हिसाब से मटीरियल तलाश करने के लिए। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों के एक बुक रिव्यू का भी हमने प्रोजेक्ट रखा, वो आपकी तख्लीकी लिखाई को निखारने के लिए, आपके जो जितना इल्म है उसमें इजाफ़ा करने के लिए। और इसके अलावा जो रूटीन में आपका सिलसिला चलता है, आपको तो पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी सी एक मामूल से हट के आपके लिए एक एक्टिविटी थी जिसमें कि आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से और खुश हो के, और जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक अपना मटेरियल देखें, एंजॉय करें अपने हम उम्रों के साथ, और जैसा आप लोग चाह रहे हैं उस लिहाज से अपनी जो है तख्लीक की भी चीज़ें यहाँ रखें। और थोड़ा सा ये था इसमें कि आपको लेन देन के बारे में भी बताया जाए, यानी किस तरह चीज़ें
बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं, उसमें नुकसान कैसे होता है, आपको नफ़ा कैसे आता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी इस मेले का मकसद था, और फोकस वो ये था कि आपकी जो मालूमात थी और आपके जितने स्किल्स थे उनको इम्प्रूव करना था। थैंक यू।